हम अपनी अब यात्रा शुरू करने वाले हैं बाके बिहारी मंदिर की, और इसके लिए हमने रिक्शा किया हुआ है और इसमें काफी मजा आ रहा है। और अब हम चलेंगे बाके बिहारी मंदिर जो काफी प्रसिद्ध है, और शुरू करते हैं अपनी यात्रा। यूपी के वृंदावन में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ का बाके बिहारी मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है। इस पवित्र शहर में भक्त दूर दूर से बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। मथुरा शहर में स्थित वृंदावन नगर श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण और राधा रानी के कई मशहूर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो हमारी सलाह है कि बाके बिहारी जी के दर्शन करने जरूर जाएं। भक्तों का मानना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बाके बिहारी जी के दर्शन और पूजा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। माना जाता है कि बाके बिहारी मंदिर यहाँ के मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर है। तो चलिए आपको बताते हैं बाके बिहारी मंदिर के महत्व के बारे में। बाके नाम कैसे पड़ा? बाके का अर्थ होता है 3 कोणों पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण की ही एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान कृष्ण का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता था, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता था। इसी तरह उनका सिर भी इसी दौरान एक तरफ हल्का सा झुका रहता था। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था तथा यह राजस्थानी वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। इस मंदिर के मेहराब का मुख तथा यहाँ स्थित स्तंभ इस 3 मंजिला इमारत को अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। बाके बिहारी जी की यह छवि स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में खोजी थी। स्वामी हरिदास जी भगवान कृष्ण के अनंत भक्त थे और उनका संबंध निम्बर्क पंथ से था। इस मंदिर का 1921 में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बाके बिहारी मंदिर में बाके बिहारी प्रकटोत्सव मनाया जाता है। वैशाख मास की तृतीय तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, उस दिन पूरे 1 साल में सिर्फ इसी दिन बाके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत शुभ फलदायी होता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं। बाके बिहारी की पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि बाके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा क्या है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। उनकी भक्ति और गायन से रिझकर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ जाते। एक दिन उनके एक शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान कृष्ण के दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाग्र होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बाके बिहारी नाम दिया। ऐसी मान्यता है जो भक्त बाके बिहारी के दर्शन करता है वह उन्हीं का